एक लड़की नहर के किनारे वजू करने के लिए बैठी। वजू बनाते वक्त एक सेब बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। लड़की की नजर उस सेब पर पड़ी। उसने सेब को पकड़ लिया। उसे भूख पहले से लगी हुई थी, इसीलिए उसने उस सेब को खा लिया। सेब खाने के बाद वो अपने घर की तरफ निकल पड़ी तो रास्ते में उसे इस बात का ख्याल आया कि मैंने जो सेब खाया है वो मेरा नहीं है, पता नहीं उसका मालिक कौन होगा। मैंने इसकी इजाजत के बगैर उसका सेब खा लिया है। ये बहुत बुरी बात है। अगर कयामत के दिन मुझसे सेब का हक मांगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। ये सोचते हुए लड़की नहर के किनारे किनारे मलिक को तलाश करने के लिए निकल पड़ी। वो चलते चलते काफी दूर चली गई। काफी देर तक चलने के बाद उस लड़की ने एक आदमी से पूछा कि भाई साहब, यहाँ कोई क्या सेब का बाग मौजूद है? उस शख्स ने कहा, जी हाँ, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक सेब का बाग मौजूद है। उस लड़की ने उस शख्स से उसके मालिक के घर का पता पूछा और बाग के मालिक के घर की तरफ निकल पड़ी। लड़की बाग के मालिक के घर पर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देती है। एक नौजवान लड़के ने दरवाजा खोला तो लड़की ने कहा, नहर के किनारे जो बाग है उसके मालिक क्या आप हैं? लड़का फौरन कहता है, जी हाँ, मैं ही उस बाग का मालिक हूँ। क्या हुआ? लड़की ने उस नौजवान लड़के को सारी बातें बताई कि मैं नहर के किनारे वजू कर रही थी और एक सेब बहता हुआ आया। मैंने बिना आपकी इजाजत के उस सेब को खा लिया है। क्या आप मुझे माफ कर देंगे? वो नौजवान बड़ा ही जालिम शख्स था। वो ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, नहीं, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको माफ कर दूं तो आपको मेरे घर चलकर मैं जो कहूं मेरा सारा काम करना होगा, उसके बाद ही मैं आपको माफ करूंगा। वो जालिम शख्स उस लड़की को अब घर के अंदर ले जाता है और कहता है कि मेरे घर की साफ सफाई कर दो। उस लड़की ने बिना कुछ कहे उसके सारे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर दी। वो जालिम शख्स उस लड़की को घूर घूर कर देख रहा था और अलग अलग काम उसे एक एक करके बताता जा रहा था। वो लड़की उस लड़के के पास आती है और कहती है कि बस मुझे 5 मिनट का वक्त दे दे, मैं नमाज अदा कर लूं, उसके बाद आप जो भी काम कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की अब नमाज अदा करती है और दुआ के लिए अपने हाथों को उठाती है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, या अल्लाह, मैं तो बस एक सेब का कर्ज उतारने के लिए यहाँ आई हूँ ताकि कयामत के दिन तू मेरा हिसाब न ले। मुझे इस लड़के की नीयत अच्छी मालूम नहीं देती, ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। तू मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा और मुझे जल्द से जल्द इस जाल से बाहर निकाल दे। लड़की ने अपनी नमाज को मुकम्मल किया तो बाग का मालिक उस लड़की के पास आया और कहने लगा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम्हें मेरा साथ रंगरलियां मनाना होगा। वो लड़की कहती है, मैं एक पाक दामन औरत हूँ, मुझ पर ऐसा जुल्म ना करें, बस मुझे माफ कर दें और मुझे यहाँ से जाने दे। मैं वादा करती हूँ कि हर नमाज के बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगी। पर वो जालिम शख्स उस लड़की की किसी भी बात को नहीं मानता और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। उस लड़की को जैसे ही उसने अपना हाथ लगाया, अचानक उसे जोरदार करंट लगता है और उसका पूरा जिस्म कांपने लगता है। उसने फिर से हाथ लगाने की कोशिश की। अचानक उसको चक्कर आने लगे और वो जमीन पर मुंह के बल गिर गया। वो लड़का समझ गया कि मेरे नापाक इरादे की वजह से ये मेरी साथ हो रहा है। उसने फौरन उस लड़की से माफी मांगी और लड़की ने जो सेब खाया था उसे भी माफ कर दिया। लड़की अल्लाह का शुक्र अदा करती हुई वहाँ से चली गई। बेशक नेक और साफ नीयत वाले लोगों के साथ अल्लाह की मदद हमेशा शामिल रहती है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में 1 से लेकर 10 तक रेटिंग करें ताकि हम आप